Hello students and welcome back in new lecture. Last lecture we have completed the SKT system. Today we are going to start next topic, that is the moment and locomotion. Very important topic for exam point of view. यहाँ से बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं. यहाँ बोन पूछेगा कि किस पार्ट में कितनी बोन्स हैं, उस बोन्स की कोई खास बात है तो वो बता दो. और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से आता है जॉइंट्स को लेकर, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे. इसी के साथ एक दूसरा टॉपिक लगा हुआ है मसल्स के टाइप और जो वर्किंग है मसल्स की, वहां से क्वेश्चन हमारे बनने के चांस होते हैं. और इसकी जो डिजीज है वो भी इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं. इसमें ये बताया गया है कि बॉडी के कौन से पार्ट में कितनी बोन्स होती है, इसको मैच करके दिखाना है. ये आपके ऑप्शन है. तो ये आपके ऑप्शन मिले हुए हैं. स्कल, तो बताइए स्कल में कितनी बोन होती है बेटा? स्कल में 26 बोन होती है. तो यहां मैच करेंगे इसको. ठीक है, यहां इसको मैच किया हमने. वर्टिब्री कितनी होंगी? वर्टिब्री कितने होते हैं आप जानते हैं? वर्टिब्री 33 होते हैं. तो यहाँ वर्टिब्री हो जाएगा शायद. ठीक है. रिब्स कितनी होती हैं? रिब्स होती है 24. 12 पे रिब होती है ना, तो 24. ये यहाँ मैच हो जाएगा. स्टर्नम तो एक ही है, यहाँ मैच हो जाएगा स्टर्नम. पेक्टोरल गर्डल, ठीक है बेटा. पेक्टोरल गर्डल में कितनी बोन होती हैं बताइए? पेक्टोरल गर्डल, ठीक है, बताइए पेक्टोरल गर्डल में कितनी बोन होती है बताइए? ये 2 हो जाएंगी. यहाँ पर 2 बोन होती है पेक्टोरल गर्डल में. एक क्लेविकल, एक स्कैपुला. आर्म्स में कितनी होती है बेटा? एक आपके जो आर्म्स है उसमें जो 30 बोन होती है, कि 2 आर्म्स हुई तो कितनी होगी बेटा? ये 60 हो गई. ये उसी का बेटा कितने होते हैं? 6 होते हैं. और पैल्विक गर्डल, ठीक है, पैल्विक गर्डल यहाँ मैच नहीं हो रही बेटा. पैल्विक गर्डल को उसने यहाँ मैच करके नहीं दिखाया है. ठीक है, तो ये मैचिंग भी अलग से है. तो पैल्विक गर्डल में हम मान के चलेंगे, पैल्विक गर्डल में भी 2 बोन होती है बेटा. ठीक है, पैल्विक गर्डल में भी 2 बोन होती हैं. आप जानते हैं वो जो है ओसिनोमिनेट नाम की 2 बोन उसके अंदर जुड़ी रहती हैं. ठीक है, तो यहाँ ऐसे जो है ये मैच करने पाएगा. ये ऑप्शन यहाँ पे कुछ नहीं है. ठीक है, यहाँ इसको हम ऐसे मैच करेंगे. ठीक है बेटा. तो इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि बताइए कहाँ कितनी बोन होती है. ठीक है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम. कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड. कॉलम फर्स्ट में स्टर्नम है, ग्रेनाइड कैविटी है, फिलीमोवेल जॉइंट है, कार्टिलेजिनस जॉइंट है, साइनोवियल फ्लूइड ये है. चलिए, तो स्टर्नम बताइए कहाँ भाई? स्टर्नम देखिए, आपको पता है स्टर्नम को हम कहते हैं ब्रेस्ट बोन कहते हैं. ये एक ही सिंगल बोन होती है जो जिसको हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं. और यहाँ पर जो है एंटीरियरली रिब्स आकर यहीं पे जुड़ती हैं. तो स्टर्नम बेटा एक ही होती है. और ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बोन है तो इसको हम फ्लैट बोन कहेंगे. ठीक है, तो स्टर्नम को क्या कहने वाले? स्टर्नम को हम कहेंगे फ्लैट बोन कहेंगे. ग्रेनाइड कैविटी आप जानते हैं. ग्रेनाइड कैविटी कहाँ होती है? देखिए, हमारी बॉडी के अंदर 2 गर्डल होती है. एक होती है पेक्टोरल गर्डल. पेक्टोरल गर्डल को हम कहते हैं शोल्डर गर्डल कहते हैं. एक होती है पेल्विक गर्डल, उसको हम हिप बोन कहते हैं. और आपको पता है जो पेक्टोरल गर्डल है, जो शोल्डर गर्डल है, उसमें 2 बोन होती हैं. एक होती है क्लेविकल और एक होती है स्कैपुला होती है. और उसी स्कैपुला में एक कैविटी होती है जिसका नाम होता है ग्रेनाइड कैविटी. ठीक है, तो ग्रेनाइड कैविटी आपको कहाँ मिलेगी देखने को? ग्रेनाइड कैविटी मिलेगी आपको यहाँ पेक्टोरल गर्डल मिलेगी, जिसको शोल्डर गर्डल कहते हैं. फिलीमोवेल जॉइंट, आपको पता है फिलीमोवेल जॉइंट ऐसा जॉइंट जिसमें बहुत सारी मूवमेंट पॉसिबल होती है, उसको हम कहते हैं साइनोवियल जॉइंट कहते हैं. और इस साइनोवियल जॉइंट के कैविटी में एक फ्लूइड भरा होता है, उसको हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड. ठीक है, तो ये बेटा ये यहाँ पे मैच हो गया है. कार्टिलेजिनस जॉइंट, देखिए कार्टिलेजिनस जॉइंट का मतलब होता है कि जहां पर बोन आपस में मिल रही हैं उसके बीच में कार्टिलेज आ जाती है. अब जब कार्टिलेज आ जाती है तो इस जॉइंट के अंदर जो है ज्यादा मूवमेंट पॉसिबल तो नहीं होती, बस फ्लेक्सिबिलिटी जहां पर दी जा सकती है. तो इसका बेस्ट एग्जांपल है वर्टिब्री. ठीक है, आपको पता ना हमारी वर्टिब्री हमें क्या देती है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है बेटा. ठीक है, तो ऐसे याद करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, देखते क्या है, हेड ऑफ ह्यूमरस बोन इज आर्टिकुलेटेड विद एसिटाबुलम ऑफ पेक्टोरल, हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट with the glenoid cavity of the pectoral, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो head of humerus is bone is articulated with a cavity known as the acetabulum of pelvic girdle, head of humerus bone articulate with a glenoid cavity in the pelvic girdle। तो बेटा ये अपने टाइप का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको जरा बताता हूँ, देखिए क्या होती है। तो बेटा ये हमारी बोन, इस बोन का नाम होता है ह्यूमरस बोन, ठीक है, और ये हमारी होती है शोल्डर गर्डल होती है। और मैंने आपको अभी बताया है कि जो स्कैपुला बोन है उसके अंदर एक ग्लिनाइड कैविटी होती है, और उस ग्लिनाइड कैविटी में क्या होता है बेटा, ये जो ह्यूमरस है उसका हेड ये ऐसे फिट हो जाता है और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना लेता है बेटा, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा। इससे पहले मैं आपको एक बात और बताऊंगा, जो बेटा पेल्विक गर्डल होती है उसमें पाई जाती है कैविटी एसिटाबुलम। एक्चुअली उस एसिटाबुलम में फीमर, जो थाई बोन है, फीमर का हेड आकर उसके अंदर बेटा फिट हो जाता है। तो बताइए क्या यहाँ पे आंसर आएगा। अच्छा, यहाँ हेड ऑफ ह्यूमरस ही है, हेड ऑफ ह्यूमरस है तो फिर वो ग्लिनाइड कैविटी में ही आके फिट होगा, जो कि पेक्टोरल मतलब शोल्डर गर्डल होगी। तो ऐसा कोई आंसर है बेटा, ये हेड ऑफ ह्यूमरस बोन, हाँ तो ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारा ये आ गया है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये मैच द फॉलोइंग कॉलम। ये है बेटा टाइप ऑफ साइनोइड जॉइंट, और ये है बोन इन बॉल। चलिए देखते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बेटा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऐसा जॉइंट होता है जिसमें जो मूवमेंट है वो सब डायरेक्शन में, जितनी भी डायरेक्शन पॉसिबल है उन सब में हो जाती है, और बहुत अच्छी है, बिल्कुल क्लीन क्लियर यहाँ पर जो है मोमेंट दिखाई देती है। और आपको पता है बॉल एंड सॉकेट हमारी बॉडी के अंदर 4 हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। तो 2 तो ये जो ह्यूमरस बोन है ये हैं, और जो फीमर है वो हमारे पास में जो एसिटाबुलम कैविटी है उसके अंदर जो फिट है बेटा, तो उसको हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ये ह्यूमरस एंड पेक्टोरल कर दिया जाएगा, ठीक है। हिंज, बेटा हिंज ऐसा जॉइंट है जिसमें मोमेंट एक ही डायरेक्शन में पॉसिबल होती है, जैसे ये एल्बो नी जॉइंट, और ये जो फिंगर है इसका जॉइंट बेटा कौन क्या होता है, हिंज जॉइंट होते हैं। तो इसका तो सिंपल आ गया हमारे पास में, ये आ गया यहाँ पर नी जॉइंट, ठीक है। पाइवट जॉइंट क्या होता है बेटा, पाइवट जॉइंट में क्या होता है बेटा, ये एक बोन है, ये फिक्स है, और इसके ऊपर ये दूसरी बोन है, ठीक है बेटा। तो ये फिक्स है, ऊपर वाली बोन ये ऐसे ऐसे घूमती है, ठीक है। तो ये कहाँ मिलता है बेटा, ये मिलता है जो हमारी सबसे पहली वर्टिब्री है उसका नाम क्या है, एटलस, और जो सेकंड नंबर की वर्टिब्री उसका नाम क्या है बेटा, एक्सिस। तो ये एक्सिस और जो है एटलस के बीच में मिलता है। इसमें जो एक्सिस है वो फिक्स होती है, और उसके ऊपर जो है एटलस रोटेट करती है, और एटलस के ऊपर ही स्कल जुड़ी हुई है, आपको पता है कॉन्डाइल होते हैं, और वो फिर जो है ये वाली मोमेंट बनाता है वो, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया बेटा एटलस एंड एक्सिस। सैडल जॉइंट, जो थंब जॉइंट है बेटा, जो थंब जॉइंट है बेटा इसको हम सैडल जॉइंट कहते हैं, और सैडल जॉइंट का मतलब होता है इसमें मोमेंट है तो काफी प्लेन में पॉसिबल, लेकिन इतना क्लियर नहीं है, ठीक है। मतलब बहुत अच्छी मोमेंट पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो है ज्यादा क्लियर मोमेंट नहीं है, लेकिन ये बॉल एंड सॉकेट का ही एक टाइप हो सकता है। और इसका एक ही एग्जांपल है बेटा, ये कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ द थंब, तो इसे हम कहते हैं बेटा क्या, सटल जॉइंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, फाइंड ए मिसमैच पेयर। इनमें से एक मिसमैच पेयर बता दी, कोई मिसमैच, जो मिसमैच पेयर ऑफ स्केलेटन पार्ट्स, और ये कैटेगरी आ गई बेटा। तो देखते क्या है, स्टर्नम एंड रिब। स्टर्नम एंड रिब आप जानते हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है,
एक जो बिल्कुल बॉडी के सेंटर में चल रहा है उसे हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या आ गया, इसमें हमारा जो है स्कल आ गई, रिब्स आ गई, वर्टिब्रल कॉलम आ गया, ठीक है बेटा, और वो स्टर्नम आ गया। और एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या आ गया, हमारे लिम्स आ गए, हाथ पैर की बोन आ गई और दो गडिल आ गई, पैल्विक गडिल और पेक्टोरल गडिल। तो अब देखते हैं स्टर्नम ऑफ रिब्स एक्सियल स्केलेटन, बेटा ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें ठीक नहीं बतानी है, हमें तो मिसमैच पर बतानी है, ठीक है। क्लेविकल एंड ग्रेनाइड कैविटी, ठीक है, क्लेविकल एंड ग्रेनाइड कैविटी, क्लेविकल एंड ग्रेनाइड कैविटी बेटा पेक्टोरल गडिल में होता है, मैंने अभी बताया था आपको। ये जो कॉलर बोन होती है इसको हम कहते हैं क्लेविकल कहते हैं, और ग्रेनाइड कैविटी भी पेक्टोरल गडिल में होती है, जबकि यहाँ पैल्विक गडिल दे रखा है, तो बेटा यही रॉन्ग हो गया और यही इसका जो है आंसर आ गया है, बी आ गया है, ठीक है। लेकिन सी की बात करेंगे, ह्यूमरस एंड अल्ना। आपको पता है ह्यूमरस और अल्ना हमारे फोर लिम्ब हाथ की बोन है, और जो हाथ की बोन होती है वो अपेंडिकुलर में आती हैं, तो ये भी ठीक है। और मैलियस इंकस स्टेपिस आप जानते हैं, हमारे जो ईयर है उसमें 3 छोटी छोटी बोन पाई जाती हैं जिनको हम ईयर ऑसिकल कहते हैं, तो ये भी ठीक है बेटा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास में कौन आ गया, इसका आंसर बेटा हमारे पास में आ गया है बी, जो है इसका आंसर आ गया है, ठीक है। तो ऐसे याद करना आपने। हाँ, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द ह्यूमन वर्टिब्रल फॉर्मूला। ह्यूमन वर्टिब्रल फॉर्मूला क्या होगा? ह्यूमन वर्टिब्रल फॉर्मूला इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें कितनी छोटी छोटी बोन हैं जिनको हम वर्टिब्री कहते हैं, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो आप जानते हैं कि हमारी जो नेक है, नेक में 7 होती हैं, नेक को हम कहते हैं सर्वाइकल, तो C7 हो गया। हमारा जो बेटा चेस्ट रीजन है जिसको हम थोरैक्स कहते हैं उसमें 12 होते हैं। हमारा जो एब्डोमेन वाला रीजन है उसको बेटा लंबर कहते हैं, उसमें 5 हैं। थोड़ा और नीचे चलेंगे हिप्स के बीच में, तो वहां पर उस पॉइंट को हम कहते हैं सैक्रल रीजन कहते हैं, और उसमें जो है कुछ वर्टिब्रे मिलकर एक हो जाती हैं, उसे हम कहते हैं सैक्रम कहते हैं, ठीक है। सैक्रम में बेटा 5 होती हैं, और लास्ट में बिल्कुल नीचे की तरफ जो है 4 बोन मिलकर एक हो जाती हैं, और वो फिर बनाती हैं कॉडल बोन बनाती हैं, जहां से दूसरे एनिमल्स में जो है टेल का ओरिजिन होता है। तो बता दो बेटा क्या आ गया आंसर। तो हमारा जो वर्टिब्रल फॉर्मूला है क्या बनेगा, C7 H12, ठीक है, L5 S5 और कॉडल 4, ठीक है। तो है कोई यहाँ पर ऐसा ऑप्शन C? यहाँ तो 9 आ गया, ये तो गलत हो गया, ये 12 है, यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया, यहाँ पर लेकिन ये रॉन्ग हो गया, तो बेटा ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया, ठीक है, C7 थोरैक्स, ये हमारा, ठीक है। कभी कभी इसको वो ब्रैकेट बना सकता है बेटा, कभी कभी इसको ब्रैकेट बना देगा, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन और याद करना पड़ेगा। वैसे तो हमारे वर्टिब्रल कॉलम में 33 वर्टिब्री होती हैं, लेकिन हम काउंट कितने कर सकते हैं? काउंट हम जो है सिर्फ 26 को कर पाते हैं, क्योंकि बेटा 2 डजन में क्या हुआ है, 2 डजन में कुछ वर्टिब्री फ्यूज होकर एक बन गई हैं, तो उसको एज ए हमें 1 काउंट करना पड़ता है, इसलिए हम 26 काउंट कर सकते हैं। यानी कि सैक्रम को हम 1 काउंट कर सकते हैं, और कॉक्सिक को हम जो 1 काउंट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। Next question. Which of the following is the correct matching of 3 items and their group category? अच्छा, आपको कुछ आइटम्स दिए गए हैं, मतलब हर एक में 3 नाम दिए गए हैं। अब आपको मैच करना है, जो कैटेगरी दी है वो उससे मैच हो रहे या नहीं हो रहे हैं। देखिए, ये है इलियम इस्कियम प्यूबिस, ये है कॉक्सल बोन ऑफ पैल्विक गर्डल, ठीक है। तो बताओ, आप जानते हैं जो हमारी पैल्विक गर्डल होती है वो 2 सिमिलर हाफ से मिलके बनती है, उनको हम ओसिनोमिनेट कह सकते हैं, या उसको हम कॉक्सल बोन भी कह सकते हैं। और फिर जो एक ओसिनोमिनेट है या एक कॉक्सिल बोन है बेटा, वो 3 बोन के मिलने से बनती है, जिनका नाम ये है इलियम इस्कियम प्यूबिस, जिसमें से इलियम सबसे बड़ी होती है
और आपको याद करना है कि स्केम और पिबिस के बीच में पैल्विक गर्डन में दो ओपनिंग्स होती हैं, उनको हम ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन कहते हैं। तो बेटा यही मैच हो गया, ठीक है, ये यहाँ पर यही पहला मैच हो गया। हालांकि मैं आपको दूसरा भी बताऊंगा। देखो बेटा, एक्टिन, मायोसिन, रोडोप्सिन और मसल्स, क्या ये कह रहा है कि ये मसल्स प्रोटीन है। बेटा ये दो तो मसल्स प्रोटीन नहीं है, ये एक्टिन और मायोसिन तो मसल्स प्रोटीन है, लेकिन बेटा ये रोडोप्सिन मसल्स प्रोटीन नहीं है। क्योंकि रोडोप्सिन कहाँ मिलता है? रोडोप्सिन तो हमारी जो आईज है, उसमें जो रेटिना है, उसमें जो रोड्स हैं, उसके अंदर जो है एक ये विजुअल पिगमेंट होता है। तो ये गलत हो गया। साइटोसिन, यूरेसिल, थायमीन, पायरिमिडीन है। बताओ क्या ये होगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पायरिमिडीन में साइटोसिन भी आ गया, यूरेसिल भी आ गया, लेकिन बेटा जो थायमीन है ना, ये थायमीन एक्चुअली एंटो बेस नहीं है। ये थायमीन क्या है? ये तो विटामिन B1 है। क्या है बेटा? ये तो विटामिन B1 है, ठीक है। थायमीन में क्या आता? थायमीन की स्पेलिंग होगी THY, वो होता थायमीन। ये तो थायमीन है बेटा, ये तो विटामिन हो गया। तो ये भी यहां पर ये रॉन्ग हो गया है। मेलियस इंकस कॉक्लिया इरोसिकल नहीं, ये तो इरोसिकल्स हैं, लेकिन ये तो इंटरनल ईयर का नाम है, ये थोड़ा ये इरोसिकल होगा। तो ये गलत हो गया। हमारा पहली बार में हमारा आंसर एक्चुअली आ गया था, ठीक है बेटा। ऐसा में नेक्स्ट क्वेश्चन, पैटेला नी कैप बोन इज ए टाइप ऑफ डर्मल बोन, मेम्ब्रेनस बोन, इन्वेस्टिंग बोन, सिसेमोइड बोन। बेटा नी कैप में आप जानते हैं एक सीड शेप बोन होती है, उसे हम पेटाला कहते हैं। और आपने याद करना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सिसेमोइड बोन का एग्जांपल होता है। अब आपको ये सर सिसेमोइड बोन क्या होती है? तो सिसेमोइड बोन वो बोन होती है बेटा जो टेंडन से बनती है। मतलब ये कभी टेंडन था, बाद में टाइम के साथ इसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में टाइम के साथ इसमें क्या है, बोनी मटेरियल आके डिपॉजिट होता चला गया। अब ये बोन बन चुकी है, लेकिन इसकी जो ओरिजिन है वो एज ए टेंडन हुआ था, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ गया? सिसेमोइड बोन। ये अपनी तरह का पहला ही क्वेश्चन बनता है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन डज नॉट पार्टिसिपेट क्रेनियम। ये पूछा बेटा इनमें से कौन सी एक बोन क्रेनियम की बोन नहीं है। आप जानते हैं स्कल में 29 बोन होती हैं। फिर हम स्कल को कुछ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, क्रेनियम फेस और हाइवाइड बोन में, और ईयरोसिकल में उसको डिवाइड कर देते हैं। आप जानते हैं क्रेनियम में 8 बोन होती हैं। बता सकते हैं कौन कौन सी है बेटा? कौन कौन से नाम पढ़े थे आपने क्रेनियम में? फ्रंटल, ठीक है, एक फ्रंटल होगी, 2 पैरेटल होंगी, 2 टेम्परल होगी, इथेमॉइड होगी, ठीक है, इथेमॉइड होगी। तो ये बोन है। जबकि फेस की बोन आप कौन सी बोन पढ़ते हैं? फेस में 14 बोन इतनी बोन होती हैं। कुछ नाम याद होंगे आपके, वोमर है, लैक्राइमल है, मैक्सिला है, मैंडिबल है, ठीक है। तो है कोई यहाँ पर जो क्रेनियम की बोन नहीं है? तो बेटा पैराइटल भी है, ऑक्सीपिटल भी है, फ्रंटल भी है, टेम्पोरल भी है। तो मैक्सिला बेटा ये नहीं है, ठीक है। ये तो हमारे अपर जॉ की बोन है, ठीक है, अपर जॉ, ठीक है। हमारा जो अपर जॉ है वो 2 मैक्सिला बोन से बेटा मिलके बनता है। तो ये हमारे क्रेनियम की बोन नहीं हुई, ये फेस की बोन हुई। आपने बोन के नाम याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये है नंबर ऑफ वर्टेब्री इन ह्यूमन नेक। वो पूछ रहा है कि नंबर बताओ ह्यूमन नेक मतलब सर्वाइकल रीजन में कितने वर्टेब्री हैं। वैसे हम यहां से पता है 7 है, लेकिन वो 7 नहीं पूछ रहा है मोर देन वेल एंड जिराफ, कि भाई वेल और जिराफ से ज्यादा है ह्यूमन के अंदर। मोर देन दैट हैव ए रैट, ठीक है, वो कह रहा है कि रैट से ज्यादा है। लेस देन दैट ऑफ वेल एंड जिराफ, वो कह रहा है कि वेल एंड जिराफ से कम है। अब वो क्या कह रहा है? नहीं, मैन, रैट, जिराफ हैव इक्वल नंबर ऑफ वर्टिब्री इन नेक। बताओ क्या आंसर होगा? जिराफ की इतनी बड़ी नेक, हमारी इतनी सी नेक, रैट की तो और छोटी नेक, वेल की इतनी बड़ी नेक, ठीक है। तो बताओ क्या ये हो सकता है? हाँ, इसका आंसर ये होगा, ठीक है।
तो बेटा आपने याद करना दुनिया का कोई भी मैमल्स लगा लो, हॉर्स हो, एलिफेंट हो, मैन हो, जिराफ हो, कैमल हो, कुछ भी हो, उसको अगर मैमल बनना है तो मैमल बनने की सबसे पहली कंडीशन क्या है कि उसकी नेक में 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होना चाहिए। ठीक है, जिन एनिमल में नेक में 7 सर्वाइकल वर्टिब्री हैं एक्चुअली वो मैमल की कैटेगरी में आते हैं, तो इसमें सब में बेटा सेम रहेंगे। ठीक है, ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। आपको मैच करना थाई बोन। बेटा थाई बोन फीमर होते हैं, आप जानते हैं थाई बोन फीमर होती है, फीमर बॉडी की सबसे बड़ी बोन है और फीमर जो है सबसे भारी बोन भी है, और आप जानते हैं ये पैल्विक गर्डल है, उसमें एक कैविटी है एसिटाबुलम उसमें लगी होती है, तो बेटा ये यहाँ मैच हो गया। ठीक है, ह्यूमरस, ह्यूमरस बेटा अपर आर्म की बोन है और आप जानते हैं ये कहाँ लगी होती है, ये क्वेश्चन पहले भी हमने करा दिया, ये ग्लिनाइड कैविटी में लगी होती है ऑफ पेक्टोरल गर्डल। स्टेनम, स्टेनम बेटा ये बोन है, ब्रेस्ट बोन कहते हैं, बॉडी की जो सामने की साइड है उसको हम वेंट्रल साइड कहते हैं, बॉडी की जो बैक साइड होती है उसको हम डोर्सल साइड कहते हैं, तो ये फ्लैट बोन है, तो ये यहाँ पर मैच हो जाएगी। इसके पुला, बेटा इसके पुला आप जानते हैं, इसके पुला ये शोल्डर पे यहाँ पर बेटा एक ट्रायंगुलर बोन होती है और इसमें एक उभार सा होता है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें एक उभार सा होता है, उसको कहते हैं हम एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं। तो इसके पुला के अंदर क्या होगा बेटा, इसके पुला के अंदर होगा एक्रोमियन प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब है कुछ टेढ़ी मेढ़ी सरफेस होगी मसल्स के लगने के लिए। आप जानते हैं ना बोन के ऊपर मसल लगती हैं, तो बोन के ऊपर मसल तभी लग पाएंगी जब कहीं पे उनकी सरफेस टेढ़ी मेढ़ी होगी। ठीक है, तो आपने याद करना इसके पुला के अंदर क्या देखा था हमने, एक्रोमियन प्रोसेस देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ रहे हैं फोरामेन मैग्नम एंड ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल कहां देखे थे आपने। ठीक है, फोरामेन मैग्नम और ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल कहां देखे थे बेटा, आप बहुत ध्यान सुना, स्कल के बेस पर क्रेनियम में एक बोन है यहाँ पर स्कल के बेस बेटा, उसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटल बोन कहते हैं। यहाँ पे बेटा इसमें एक बहुत बड़ी ओपनिंग्स होती है, इसमें एक एपर्चर होता है और इस एपर्चर को हम कहते हैं फोरामेन मैग्नम कहते हैं, और इसी एपर्चर से होते हुए बेटा जो आगे मेडुला ऑब्लिगेंटम है ना, ब्रेन का पार्ट, वो स्पाइनल कॉर्ड बन के बाहर निकलता है। तो ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा एपर्चर है जो कहाँ देखने को मिलता है बेटा, ऑक्सीपिटल बोन ऑफ स्कल एट द बेस ऑफ स्कल। ठीक है, और इसमें साथ साथ बेटा दो गोल गोल बोन के बने हुए सॉलिड उभार होते हैं, उनको बेटा हम कॉन्डाइल कहते हैं। ये कॉन्डाइल जो है बेटा कहाँ जुड़ जाते हैं, एटलस वर्टिब्री जो सबसे पहले वर्टिब्री है उसमें जुड़ जाते हैं और जो हमारा हेड जॉइंट है वो बनाते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ मिलेंगे, फोरामेन मैग्नम, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल आर फाउंड इन द, कहाँ मिलेगा बेटा, ये ऑक्सीपिटल बोन के अंदर मिलने वाला है ये ऑक्सीपिटल बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, रिब्स। देखिए इस चैप्टर से रिब्स शुरू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको ध्यान से समझना, मैं आपको कर रहा हूं। देखो रिब्स से पहला क्वेश्चन आएगा, रिब्स होती हैं 12 पेयर यानी कि 24। ठीक है, रिब्स कितनी है बेटा, 12 पेयर यानी कि 24। ठीक है, अब रिब्स जो है बेटा ये एक कर्व बोन होती है और सामने फ्रंट साइड पर वेंट्रल साइड पर ये स्टर्नम पे जुड़ी है बेटा, और उस साइड को हम कहते हैं स्टर्नल साइड, और बेटा बैक साइड पर ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हैं तो उसे हम कहते हैं वर्टिब्रल एंड कहते हैं। ह्यूमन की जो रिब्स हैं वो बाइसेफेलिक होती है, क्योंकि जब वो बैक पर लड़ेगा, बैक पर जाके जुड़ता है तो वहां पर जुड़ने के 2 पॉइंट होते हैं, तो उसको हम कहते हैं बाइसेफेलिक। तो हमारी रिब कैसी है, बाइसेफेलिक है। अब ध्यान सुनो मेरी बात, जो तक पहली 7 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, पहली 7 पेयर ऑफ रिब को हम ट्रू रिब कहते हैं बेटा, क्योंकि वो सीधे आके स्टर्नम पर जुड़ जाती है, वो सीधे आके स्टर्नम पर जुड़ जाती हैं, तो पहली 7 को हम कहते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल रिब भी कहते हैं। अब आगे के जो 3 पेयर हैं 8, 9, 10 बेटा ये स्टर्नम पे तो जुड़ते हैं, लेकिन ये स्टर्नम पर डायरेक्ट आकर नहीं जुड़ते, बल्कि वो जो 7 वाला था ना, 7 वाली आई थी, ये जाके उस पर जुड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ द कार्टिलेज, कार्टिलेज की हेल्प से जुड़ते हैं।
तो बेटा इन्हें हम कहते हैं फॉल्स जिप कहते हैं, और फॉल्स जिप का दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम होगा वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल रिब्स, ठीक है, क्योंकि ये स्टर्नम पर नहीं जुड़े। फिर आए लास्ट पेयर 11 और 12। बेटा 11 और 12 सिर्फ बैक साइड पर जुड़े होते हैं, वो सिर्फ बैक साइड पर जुड़े होते हैं, वो स्टर्नम तक आते ही नहीं। इन्हें कहते हैं हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, और इनके बारे में कहा जाता है ये किडनी को किसी तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। बेटा अब आपको यहां से ढूंढना है कौन सा आंसर, ठीक है? ठीक है, देखिए क्या बेटा, 8, 9, 10 पेयर ऑफ रिब्स आर आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद स्टर्नम। 8, 9, 10 क्या स्टर्नम पर आके डायरेक्ट जुड़ती है बेटा? नहीं, वो स्टर्नम पे आके डायरेक्ट नहीं जुड़ती हैं, वो तो जो 7th वाली वर्टिब्रे थी उसके ऊपर आके जुड़ती हैं विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। तो बेटा ये तो हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट 11, 12 पेयर ऑफ रिब्स आर कनेक्टेड टू द स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ये बात भी रॉन्ग होगी बेटा, हमको पहले कहा था कि 11, 12 तो फ्लोटिंग रिब्स होते हैं, वो तो सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम पे जुड़ी है, स्टर्नम पे तो आती नहीं वो। तो बेटा ये भी गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर ईच रिब इज ए थिन फ्लैट बोन, चलो, एंड ऑल द रिब्स आर कनेक्टेड डोर्सली टू द थोरैसिक वर्टिब्रे, डोर्सल थोरैसिक वर्टिब्रे से जुड़ के चलो मानते हैं, एंड वेंटेड टू द स्टर्नम। बेटा अगर ये माने कि ये डोर्सल साइड पर जो है वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हैं, वेंट्रल साइड पर जो है स्टर्नम से जुड़ी है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेटा सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, सारी की सारी ऐसा नहीं कर रही है, ठीक है? तो ये बात भी गलत हो गई। ये तो सबके बारे में क्या, देखो क्या कह रहा है, ऑल, ये तो ऑल कह रहा है ना, ऑल द रिब्स कह रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है? तो बेटा ये भी गलत हो गया। अब लास्ट बेटा ये तो सही हो गया, लेकिन हम आपको बताते हैं, देखो देयर आर 7 पेयर ऑफ वर्टिब्रोस्टर्नल। हमने कहा था ना टू रिब का दूसरा नाम क्या है बेटा? वर्टिब्रोस्टर्नल, क्योंकि बैक साइड पर ये कहां जुड़ी है? वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी है, और फ्रंट साइड पर वो किससे जुड़ी है? स्टर्नम से जुड़ी है, तो ये सही है। 3 पेयर ऑफ कैसी है? वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल, बिल्कुल सही है। आगे की जो 3 पेयर हैं वो बैक साइड पर कहां जुड़े हैं? वर्टिब्रल से जुड़े हैं, और फ्रंट में किससे जुड़े हुए हैं? वो कार्टिलेज से जुड़े हैं, और कार्टिलेज को हम कॉन्ड्रियल कहते हैं। मैंने बताया भी था कि इनका दूसरा नाम होता है वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल रिब्स कहते हैं। 2 पेयर ऑफ वर्टिब्रल रिब्स, हमने बताया था कि लास्ट के 2 पेयर हैं वो सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम पे जुड़े हैं, तो उनका नाम क्या रखेंगे हम? उनका नाम रखेंगे वर्टिब्रल रिब्स रखेंगे। तो बेटा ये सही हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिस बार एग्जाम में आया था, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है the accumulation of uric acid crystal, the accumulation of uric acid crystal in joint cause। हाँ, अगर हमारे खाने पीने में यूरिक एसिड ज्यादा है या प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म, ग्वानिन का मेटाबॉलिज्म बेटा ज्यादा हो रहा है, तो हमारे स्मॉल जॉइंट्स के अंदर जो है वो यूरिक एसिड इकट्ठा हो जाता है और वहां पर पेनफुल नोडुल्स बन जाते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने यही किया है। अभी इसका एक दूसरा टॉपिक बचा हुआ है, वो मस्कुलर सिस्टम, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।